समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोहे शब्दशाहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजाओं की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प संसार का कारण है और संसार दुख ही देने वाला है। ऐसे उस दुख की निवृत्ति और संसार की मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि शिष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन क्या है और उसे पाने का क्या रास्ता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इन पर श्रद्धा करना, विश्वास करना, इसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानते हुए उन पर श्रद्धा करना, विश्वास करना, उसे भी आगम में जैनाचार्यों ने सम्यक दर्शन कहा। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों को परिभाषित करते हुए कुछ अंतर आचार्य भगवंतों ने बताया है। व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व, 6 द्रव्य आदि पर श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा जाता है। बिल्कुल उसी के अनुसार जो आत्म तत्व है, ये मात्र मेरे लिए उपादेय भूत है। शेष जीव, पुद्गल आदि द्रव्य तत्व हमसे बिल्कुल भिन्न है, हेय है। ये जो निर्णय है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। अगर करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को समझा जाए तो जो चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियाँ स्वीकार की जाती है, इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोक्षम जहाँ हुआ करता है, जिसके निमित्त से तत्वों पर श्रद्धान हुआ करता है, उसे करणानियों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अनेक पहलू, अनेक अनुयोगों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से सम्यक दर्शन की भूमिका कही जाती है। पर सामान्य रूप से इतना भी समझ लेना वर्तमान में पर्याप्त है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो जैसा स्वरूप है, जो 7 तत्व कहे हैं, वह जैसे है उसे वैसे स्वीकार करते हुए श्रद्धान करना, इतना ही वर्तमान में सम्यक दर्शन समझने के लिए या प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता।
कोई ऐसे बहिरंग उपाय सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए नहीं है कि कुछ बाहर के उपाय करने से व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो। जैसे कोई दवाई खाने से कोई व्यक्ति अपने रोग को ठीक करता है, ऐसे कोई दवाई लेने से मिथ्यात्व रूपी रोग नहीं जाता, अपितु सच्चे देवशास्त्र गुरु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, मानना, स्वीकार करना, श्रद्धान करना, निश्चय करना, इतना ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। और भी बहुत सारे उपाय सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने उन गतियों के निमित्त से कहे हैं। जैसे नरक गति में वेदना, भय, उस जाति स्मरण आदि के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। देवगति में रिद्धि दर्शन से सम्यक दर्शन की मुख्यता कही जाती है। तो प्रत्येक गति में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं, पर सभी में अगर कोई कॉमन बात, सामूहिक बात है तो वह सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानना, श्रद्धान करना, यही कहा जाता है। भले ही नरकों में गुरु और देव, तीसरे नरक के बाद भगवंत आदि नहीं मिलते, पर उसके पूर्व में मतलब तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव है, तो वहाँ तक भी यही निमित्त बनते हैं। तो इन निमित्तों को ही उपाय मानते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान तत्वों के निर्णय और श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना वर्तमान में भी संभव है। और इसे ही प्राप्त करते हुए आप उन सम्यक दर्शन की महती भूमिका को समझने का और प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिशा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तुम्हारा श्री नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी बच्ची छोटी है तो उसमें धर्म के संस्कार कैसे डालें? नमोस्तु महाराष्ट्री। संतान छोटी हो या बड़ी, उसे संस्कारित करना ये एक माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य हुआ करता। और वास्तव में जो माँ स्वयं संस्कारित है, पिता जिसके स्वयं संस्कारित है, उसकी संतान भी नियम से संस्कारित होती होती। इसलिए जो छोटे बालक बालिका या संतान हैं जिनको अभी कुछ बोध नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी माता पिता विवेकपूर्वक संस्कारित कर सकते हैं। क्योंकि आगम में आचार्य ने इतना तक लिखा है कि गर्भ को भी संस्कारित किया जाता है, तो आने वाली संतान संस्कारवान जन्म लेते हुए धर्म, संस्कृति आदि आदि की संवर्धन के लिए बहुत बड़ा निमित्त बन सकती। इसलिए भले ही वो अबोध हो, अनजान हो, फिर भी उस बालक बालिका के लिए पुनः पुनः धर्म की बातों को समझाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करवाते रहना, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरु है, ये हमारी जिनवाणी माँ है, ये सिखाने की आवश्यकता है। जैसे बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे पिताजी है, ये मम्मी है, ये दादाजी है, ये तुम्हारा एड्रेस है, ये तुम्हारा स्कूल है। ऐसे ही अगर बचपन से ही उसे सिखाया जाए कि तुम जैन धर्म में जन्मे हो, ये तुम्हारे भगवान, ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारी जिनवाणी माँ आदि आदि बचपन से ही संस्कार दिए जाएंगे, तो बहुत सारा प्रभाव उसका उसके भविष्य के जीवन में होने की संभावना है। साथ में जब जैसी अनुकूलता है बिल्कुल वैसा ही उन्हें नमोकार सुनाना, भक्तामर सुनाना, दर्शन पाठ सुनाना, 12 भावना आदि हिंदी पाठ सुनाना आदि आदि करते हुए भी उनको संस्कारवान बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा कुछ करने से वह संतान या छोटे बालक बालिकाएं संस्कारवान हो जरूरी नहीं है, पर छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से भी जितना उसे समझ में उस समय में आ रहा है उतना पुनः पुनः याद देना। माना कि गुरु हर समय नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीर को दिखाते हुए आजकल टीवी, मोबाइल जैसे बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से आप उन्हें बता सकते हो कि ये ऐसा है, इनको गुरु कहते हैं। भले ही आज उन्हें कुछ समझ में नहीं आए, पर जैसे मोबाइल के गेम देखना, वीडियो देखना बच्चे बचपन से ही समझने लगते हैं। कुछ आवाज़ मोबाइल की सुनते हैं, गेम देखते हैं तो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो अच्छे भजन उनको सुनवाते रहना, स्तुति पाठ आदि सुनवाते रहना, जिसके माध्यम से उनके मन पर, उनके विचारों पर इन बातों का अवश्य ही संस्कार होगा और भविष्य में यही संस्कार नियम से कार्यकारी धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वाई के जैन,
अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं आजकल 16 कारण भावनाओं का अध्ययन कर रहा हूँ। आचार्य श्री का लिखा ग्रंथ है, उसमें लेख आया है कि चतुर्दशी, अष्टमी और पर्वों में ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी फ्री हूँ तो 6-7 घंटे पढ़ता हूँ, तो कोई दोष लग रहा है क्या मुझे? हाँ, ये सत्य है कि अष्टमी, चतुर्दशी जैसे दिनों में ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता। पर किन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता, किन का कर सकते हैं आदि के विषय में आगम के ही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जहाँ 16 कारण भावना अनुशीलन में आप पढ़ रहे हैं, अष्टमी 14 के दिनों में ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया जाता है। वह जो कालाचार का व्याख्यान विनय आदि, विनय संपन्नता आदि भावनाओं में आचार्य भगवंत ने किया है, वहाँ कहीं न कहीं पढ़ते समय आपको ये स्पष्ट समझना और क्लियर करना आवश्यक है कि जो अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध है, वह सामान्य ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध नहीं है, अपितु वहाँ जो सूत्र ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, ऐसे सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, प्रायश्चित ग्रंथ आदि जो कहे जाते हैं, इन ग्रंथों का इन पर्व के दिनों में स्वाध्याय करने का निषेध है। सामान्य ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करने का अष्टमी, चतुर्दशी के दिनों में निषेध नहीं है। रही बात कालाचार के विषय में अगर और चर्चा करें तो अष्टमी, 14 के अलावा भी जो ये सामान्य ग्रंथ भी जहाँ निषेध किए जाते हैं, उस समय पर सामायिक का काल, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, मध्याह्न, मध्यरात्रि, शाम या सुबह, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सभी काल सामायिक या प्रदोष काल कहे जाते। तो अष्टमी, चतुर्दशी के अलावा भी इन दिनों में सामान्य भी ग्रंथों का पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, अध्ययन करने का निषेध है। स्वाध्याय के लोभ में या बहुत सारा मैं अध्ययन कर लूँ, इस लोभ में इन कालों का अतिचार नहीं करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी के दिनों में भी सिद्धांत, सूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उनके अलावा सामान्य ग्रंथ पर्व के दिनों में पढ़े जा सकते हैं और अन्य भी दिनों में जो प्रदोष काल कहे जाते हैं सामायिक आदि के, उन कालों में भी सामान्य ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करना उचित नहीं है। अन्य समय पर आप 5 नहीं 6 घंटे भी स्वाध्याय कर सकते हैं, पर पुनः ध्यान रखें जो सामायिक का प्रदोष काल कहा जाता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात्रि, इसके आगे पीछे के 48 मिनट का समय छोड़कर ही आपको इसका अध्ययन स्वाध्याय आदि करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋतिक जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, अभी आपने शायद पिछली साल नयापुरा में, उज्जैन में आपने चातुर्मास किया था महाराज जी। अभी कुछ समय पहले उस नयापुरा मंदिर को के बाहरी हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के कारण से तोड़ा गया है। तो महाराज जी, क्या जैन समाज इतना ज़्यादा वो टूट चुका है कि यानी कि अपने मंदिर को नहीं बचा पा रहा है? और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह भी है कि अभी कुछ समय पहले, शायद कल परसों की बात है, मैं महाराज जी गूगल में आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी के बारे में थोड़ी जानकारी खोज रहा था, तो महाराज जी उसमें ये लिखा था कि वो महाराज जी दिगंबर 20 पंथ आमना के महाराज जी हैं। तो महाराज जी, मैंने ये सुना है कि कभी भी संत कोई भी धर्म या पंथ के में नहीं रहते हैं, तो ऐसा उसमें क्यों लिखा था? क्या जैन समाज इतना ज़्यादा पंथों में बढ़ चुका है कि ये गूगल में ये डाल रहा है कि ये दिगंबर 20 पंथ आमना के हैं या 13 पंथ आमना के या श्वेतांबर मूर्ति पूजक के हैं, या ऐसा है? तो ऐसा क्यों महाराज जी? नमस्ते। कोई वर्तमान के सत्य को स्वीकार करे अथवा ना करे, पर वास्तविकता यही है कि छोटी छोटी अहंकार की बातों के कारण से वर्तमान में समाज का बहुत बड़ा नैतिक पतन हो चुका है। परस्पर में राग द्वेष, खींचातानी आदि के कारण से जो धर्मात्मा, धर्म आयतनों पर आने वाले बहुत बड़े जो संकट सामने दिख रहे हैं, ये इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कहीं न कहीं वर्तमान के वह तथाकथित समाज और समाज के ठेकेदारों के ही हाथ में। क्योंकि हर व्यक्ति, हर व्यवस्थापक को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरे अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है।
इस भावना से जो समाज में या देश राष्ट्र में परिवार में भी कार्य करता है, वह कभी भी सबको साथ लेकर समाज की, धर्म आयतनों की सुरक्षा के लिए नहीं, अपितु अपने कुर्सी और अपने व्यक्तिगत कार्य की सिद्धि के लिए ही पुरुषार्थ किया करता है। जैसे चाहे उज्जैन के नयापुरा मंदिर की बात हो या अन्य भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा की बात क्यों ना हो, एक राष्ट्रीय कमेटी होने के बावजूद भी जब सम्मेद शिखर जैसे महान क्षेत्र, गिरनार जैसे महान हमारे क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो फिर किसी छोटे नगर के छोटे मंदिरों की सुरक्षा किस हद तक और किस प्रकार से हो सकती है, इस पर भी बहुत बड़ा विचार और बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं व्यवस्थापकों की, ठेकेदारों की जो अहम भूमिका अहंकार की है, इसी कारण से ये वर्तमान में विडंबना देखने के लिए आ रही है। और ये बिल्कुल सत्य है कि इन अहंकारियों के कारण से ही जो ये नैतिक पतन समाज का दिख रहा है, इसी कारण से ये मंदिर, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि की सुरक्षा वर्तमान में बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। और यही व्यवस्थाएं वर्तमान में संघवाद, पंथवाद में भी बढ़ती हुई समाज के साथ साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है। कोई निर्ग्रंथ मुनिराज किसी एक पंथ, किसी एक संप्रदाय, किसी एक स्थान विशेष का नहीं हुआ करता, पर कहीं न कहीं उन पंथों में उन अहंकारियों ने गुरुओं को, मंदिरों को और व्यवस्थाओं को बांटते हुए उनको भी उसी प्रकार से विभाजित करने का प्रयास किया है। जिन व्यक्तियों को नैतिक जिम्मेदारियों का बोध नहीं है, वे ही कुछ हद तक ऐसे विपरीत पुरुषार्थ, विपरीत क्रियाएं करते हुए देखने में आते हैं। और इसी का ही प्रतिफल है कि गूगल जैसे स्थानों पर ऐसे किसी पंथ संप्रदायों में विभाजित करते हुए मुनिराजों की या संघ आदि की व्यवस्थाओं को सौंपा जाता है, बनाया जाता है। कायदा तो यही है, दिगंबर मुनिराज ही हुआ करते हैं। किसी प्रकार से संघों को, मुनिराजों को, मंदिरों को इन पंथों में बांट लेना ये उचित नहीं है। अगर कोई पंथों में बांटता है तो वह उसकी व्यक्तिगत निजी भूल है। कौन क्या कर रहा है वो उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर दिगंबर मुनिराज सबके होते हैं और सभी मुनिराज के होते हैं। ये श्रद्धान जब तक नहीं आएगा तब तक समीचीन श्रद्धान सम्यक दर्शन के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पुनः पुनः इस विवेक को जागृत करते हुए समझे कि कहीं न कहीं अहंकार के कारण से जो वर्तमान में समाज का नैतिक पतन हो रहा है, समाज में जो ये विपरीतताएं दिख रही है, ये इसी की बदौलत वर्तमान में ये मतभेद, मनभेद, संघभेद, पंथभेद आदि आदि व्यवस्थाएं देखने में आ रही है। और इसी कारण से बढ़ते बढ़ते आज हम बहुत छोटे हुए हैं। और पता नहीं ऐसा ही अगर विभाजन होता रहा तो शायद आने वाले समय में और भी छोटे होकर हम और भी छोटी सोच के कारण लघुता को ही प्राप्त होते हुए मिलेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मुन्नी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे एक पीढ़ी की गणना पूछना है। मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी पीढ़ी कौन सी कहलाएगी। जैसे मेरे ससुर और चाचा ससुर, तो ये उनके बेटे का बेटा हुआ है, तो मुझे कौन सी पीढ़ी लगेगी और कितने दिन का सूतक रहेगा, कृपा करके बताइए आप। सूतक पातक आदि के निमित्त से जो पीढ़ी की गणना की जाती है, उसे पीढ़ी की गणना मुख्यतः से जो बुजुर्ग व्यक्ति घर परिवार में वर्तमान में है, उसके हिसाब से ही उन पीढ़ियों की गणना करने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान में देखने में आता है, जो घर का सबसे छोटा सदस्य है उसकी पीढ़ी की गणना अलग से की जाती है। ऊपर के मतलब उनके पिता, दादाजी, परदादा आदि की पीढ़ी की गणना अलग की जाती है। पर आगम में ये व्यवस्था सूतक पातक के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। जबकि गणना सही है, मतलब जो सबसे छोटा बेटा है उसकी 5वीं 6वीं पीढ़ी तो हो सकती है,
पर जिस घर में वो एक साथ रह रहे हैं उस घर परिवार में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, गणना वही तक ही सूतक पातक की होती है। मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति को, मतलब दादा है या परदादा है, उनकी जितनी पीढ़ी है उतने ही पीढ़ी को जो लगने वाला सूतक है वही सूतक वही पातक पूरे घर परिवार को लगता है। ये कोई तर्क वितर्क या उहापोह की बात नहीं है कि बच्चा तो छोटा है या बेटी पर घर की है, उनकी तो 5वीं पीढ़ी है, उनकी 6वीं पीढ़ी है, ये बिल्कुल व्यवस्था नहीं बनती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 4थी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी भी बहुत मुश्किल से बन पाती है, क्योंकि लगभग आयु अगर मानी जाए तो 25 या 20 वर्ष की भी उम्र में किसी का विवाह हुआ तो अगली पीढ़ी 20, अगली पीढ़ी 20, ऐसे 5 पीढ़ी के 100 साल और आज 100 साल तो शायद ही कोई जीता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन गणनाओं को बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। पीढ़ी तो एक के बाद एक बढ़ती जाएगी, मतलब बेटे का बेटा, ये क्रम से एक एक पीढ़ी तो आगे बढ़ गई। पर अगर सूतक पातक की व्यवस्था समझनी है तो पुनः गौर करें, जो बुजुर्ग व्यक्ति घर में उपस्थित है, मौजूद है, जीवंत है, उसके हिसाब से पूरे परिवार को सूतक पातक लगता है, वही तक ही गणना कायदे से की जानी चाहिए। आगे भले ही पीढ़ी की गणना है पर सूतक पातक में उनकी गणना छूट के रूप में या बढ़ाने के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका विवेक रखते हुए ही पीढ़ियों की गणना सूतक पातक आदि में करनी चाहिए। जबकि 5वें 6वें पीढ़ी के बाद सूतक आधा होता है, ये आगम प्रमाण बिल्कुल है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूँकि उम्र 100 वर्ष से अधिक हो ही नहीं सकती और बहुत गहराई से देखा जाए तो 80 भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, तो कैसे क्या संभव हो सकता है। और वर्तमान में 30-30, 35-35 साल की उम्र में शादियां हो रही है, फिर पुनः कब बच्चे, और ये पीढ़ियों की गणना जो आगम में लिखी है उन्हीं अनुसार ही समझनी होगी। उनके जो भाई बंधु भी है, मतलब एक ही भाई के समकक्ष में जो होते हैं उनकी पीढ़ी समान गिनी जाती है। भाई का भाई मतलब जो 2 सगे भाई है उनकी पीढ़ी 2 नहीं 4 नहीं 6 भी भाई एक है, तो भले ही वे अलग अलग रह रहे हो उनकी एक ही पीढ़ी गिनी जाएगी। उनकी संतान और पुनः उनकी संतान, उनकी भी एक पीढ़ी गिनी जाएगी। तो उनको उन्हीं क्रम से समझते हुए सूतक पातक में पूरे घर परिवार, मतलब एक निवास स्थान में नहीं, एक बिल्डिंग में नहीं, अपितु वर्तमान में उन पीढ़ियों में जो सबसे बड़ा होगा उसके अनुसार ही पूरे कुल, पूरे परिवार, पूरे गोत्र में सूतक पातक की व्यवस्था समझनी होगी। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।